जावेद अहमद गामदी साहब ने तसव्वुफ को बहैसियत कुल्ली जो है वो एक मुतवाज़ी मजहब करार देते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हदीस वही हकीकी हदीस है जिसकी सेहत से ये मौसूफ खुद मुतमईन हो जाएं, और परवेज साहब के यहाँ भी तकरीबन यही तसव्वुर है। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है जावेद अहमद गामदी साहब और गुलाम अहमद परवेज साहब के फिक्री सिलसिला नस्ब से मुताल्लिक, क्योंकि जावेद अहमद गामदी साहब ये कह चुके हैं कि फिक्र परवेज उनके नज़दीक एक जलालत है और वो परवेज साहब को उस जलालत का पेशवा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि गामदी साहब का ये जो मौक़िफ़ है ये इल्मी की बजाय ज्यादा तौर पर ये हिकमत अमली है कि वो अपने आप को उनसे अलग करने में आफियत समझते हैं। हकीकत में चाहे वो फिक्र परवेज हो या फिक्र गामदी, जो हमारी तहकीक है इसके मुतालिक दोनों जौहरी तौर पर एक है। दोनों में फरोई इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन असूली और जौहरी तौर पर दोनों में फिक्री तौर पर एक इश्तराक पाया जाता है। सबसे पहला जो नुक्ता है इनके इश्तराक का वो ये है कि चाहे परवेज साहब हों या गामदी साहब, दोनों अपने फिक्री सिलसिला नस्ब के एतबार से सर सैयद के मकतबे फिक्र का विरसा है। यानी अगर हम परवेज साहब की बात करें तो चाहे गुलाम जिलानी बर्क हों, सैयद चराग अली हों, असलम जिराजपुरी हों, ये पूरा सिलसिला जो है फिक्री तौर पर इसके ताने बाने सर सैयद के स्कूल से मिलते हैं। और दूसरी तरफ जावेद अहमद गामदी साहब की बात करें तो वो भी अमीन एहसन इस्लाही साहब से होते हुए हमीदुद्दीन फराही के जरिए वो भी अपने आप को फिक्र सर सैयद से ज्यादा तौर पर मरबूत पाते हैं। तो चाहे कोई इनकार करे, हालांकि हकीकत यह है कि हम देखते हैं कि परवेज साहब के यहाँ इस बात का एक मुकम्मल असबात मिलता है कि वो सर सैयद मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। गामदी साहब के यहाँ जितना जोर यानी अमीन एहसन इस्लाही और हमीदुद्दीन फराही के हवाले से दिया जाता है, वो जोर या वो ताकीद या वो तयक्कुन उनके यहाँ सर सैयद से अपने आप को मुंसलिक करने में नहीं मिलता। इसको भी हम एक हिकमत अमली समझेंगे। कोई ये इल्मी नुक्ता नजर नहीं है कि वो अपने आप को सर सैयद से इतना करीब नहीं पाते। तो हकीकत ही है नाजरीन के सर सैयद जो है उन्होंने चूंकि वेस्टर्न मॉडर्निटी यानी सेकुलर मॉडर्निटी को एज इट इज मिनो अन कबूल किया और पूरा जो इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर का जो हेरिटेज है उसको उस सेकुलर मॉडर्निटी की कसौटी पे रख कर चेक किया। जो उससे लगा खाता था उसको उन्होंने कबूल किया और जो वेस्टर्न पैमाने थे तरीके इल्म के और तर्ज इस्तदलाल के, जो उनसे जिनका कोई लगा नहीं बनता था, उसको सर सैयद ने बरमला रद्द किया। जाहिर है उस वक्त प्रेशर जो था, रिनान हो या विलियम म्योर हो, तो मुस्तशरिकीन की एक पूरी जो खेप मैदान अमल में सरगर्म थी और वो इस्लाम को एंटी सिविलाइजेशन, एंटी साइंस, एंटी रेशनल वो साबित कर रहे थे और बड़े मजबूत इस्तदलाल जो अपने यानी स्पीशियस थे अपनी वो हैयत में, लेकिन वो कोई जौहरी तौर पर कोई इतना बड़ा इस्तदलाल नहीं था। मसला ये था कि सर सैयद अहमद खान चूंकि ना तो ट्रेडिशनल लर्निंग में इतने इंट्रेंच्ड थे जैसा कि अल्ताफ हुसैन हाली, हसरत मोहानी, मोमिन खान मोमिन या दीगर के साथ जो अल्लामा या मौलाना का जिस तरह शिबली नुमानी के साथ जो साबका हमें देखने में मिलता है वो सर सैयद के साथ नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल लर्निंग उनकी बिल्कुल नहीं थी और मॉडर्न एजुकेशन में भी कोई खास उनका कोई बड़ा जो गहरा वो रासिखुल इल्म नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने जो तरह डाली वो ये थी कि जो वेस्टर्न मॉड्स हैं लर्निंग के, उनसे अगर तहजीब इस्लामी और सकाफत इस्लामिया के जो एलिमेंट्स उससे जो लगा खाते हैं, जो उससे तत्बीक रखते हैं, वो दुरुस्त
और जो उससे मुतजाद हैं उनको वो रिजेक्ट करते गए। सो उनका ये तर्ज अमल गुलाम अहमद परवेज के अंदर भी और जावेद अहमद गामदी साहब के अंदर भी बदरजा अतम मौजूद है। नाजरीन, जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि चूंकि वेस्ट मजहब को रद्द कर चुका था और मजहब का जो बुनियादी टूल है अंडरस्टैंडिंग का वो फुआद है, हार्ट है, वो दिल की अकलीम को एड्रेस करता है। और जब डेकार्ट ने ये कहा कि रीजन कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, यानी रीजन जो है वो अपने जरर और अपने मफाद के फैसले कर सकती है, इसलिए रिलीजन एंड स्क्रिप्चर आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो ये जो डेकार्ट की जो ये अप्रोच थी, यानी इंसानी मसाइल को ताकुल पसंदी के नुक्ता नजर से देखने की, यानी जो वेस्ट में जो ये मॉड आया, यानी अक्ल से इंसान के जो सियासी, मुआशी, समाजी मामलात हैं उनका इदराक किया जा सकता है और हल ढूंढा जा सकता है, और मजहब की कोई परे कह जितनी भी हैसियत नहीं है। तो ये जो ताकुल पसंदी डेकार्ट ने जिसकी बिना डाली, और मगरिब में इसे कार्टेशियन माइंडसेट कहते हैं, तो ये जो लेगेसी है डेकार्ट की ताकुल परस्ती की, ये भी सर सैयद मकतब फिक्र के यहाँ पाई जाती है, और ये हमें दोनों यानी गुलाम अहमद परवेज साहब और जावेद अहमद गामदी साहब के यहाँ बदरजा अतम महसूस होती है। तीसरा जो नुक्ता है नाजरीन वो ये है कि डार्विनिज्म और साइंटिफिक जो तर्ज फिक्र है उसको चूंकि वेस्ट ने अपने लिए एक बुनियादी जुज़्व के तौर पर तस्लीम किया और कहा कि वही बात दुरुस्त है, साइंस इज द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रुथ। साइंस हमें बताएगी कि सच क्या है और गलत क्या है। जो साइंस के पैमानों पे नहीं उतरेगा उसे वो तस्लीम नहीं करेंगे। तो डार्विन की जो ये थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, वो उसकी मैं समझता हूँ कि साइंस से भी ज्यादा उसकी पॉलिटिकल कनोटेशन थी। उन्होंने ये एस्टेब्लिश करना था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के जरिए कि दुनिया में सिर्फ वही कौमें सर्वाइव कर सकती हैं जो बहुत अपने आप को, जिन्होंने सर्वाइवल के बेस्ट मीन्स ले लिए हैं। तो वो जो एवोल्यूशन थ्योरी है डार्विन की, वो हमें फिक्र परवेज के अंदर बहुत ज्यादा नजर आती है। दूसरी तरफ जो हमीदुद्दीन फराही का मकतब फिक्र है सर सैयद से ही वाबस्ता, उसमें भी अगर मौलाना वहीदुद्दीन को देखें तो अभी उनकी कुरान और साइंस से मुतल्लिक एक बड़ी मारूफ किताब मुनस्सा शहूद पे आई है। तो ये तर्ज फिक्र यानी डार्विनिज्म और साइंसी तर्ज फिक्र, ये जिस कदर गुलाम अहमद परवेज के यहाँ पाया जाता है उसी कदर ये फिक्र गामदी में भी बदरजा अतम मौजूद है। तो नाजरीन, चौथी जो बात है हमारे सामने वो ये है कि चूंकि सर सैयद ने यानी वेस्टर्न मॉडर्निटी और वेस्टर्न टूल्स एंड टेक्निक्स जो इंटेलेक्चुअल थे और जो तहकीक के उसूल थे, उनमें चूंकि ये जो फुआद जो रिलीजन जो समझता है कि जालकुमुस्समा वल अबसार वल अफिदा कलीलम्मा तशकुरून, कि हमने तुम्हें समा, बसर और फुआद यानी ये जो हार्ट है ये भी एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टी रखता है, और अहले तसव्वुफ के नजदीक ये माइंड से ज्यादा इसकी जो है एक्सेस है उन रियलिटीज तक जिनको इंटेलेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती, और फैकल्टी ऑफ फुआद और हार्ट के जरिए उन रियलिटीज को परसीव किया जा सकता है। चूंकि डेकार्ट और साइंसी तर्ज फिक्र जो डार्विन का था, उसने इस फैकल्टी का सरासर इनकार कर दिया था कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो हम देखते हैं कि चाहे गुलाम अहमद परवेज हों और चाहे जावेद अहमद गामदी साहब हों, दोनों के यहाँ रद्द तसव्वुफ पाया जाता है। चूंकि तसव्वुफ रिलीजियस एक्सपीरियंस वो फैकल्टी ऑफ हार्ट को एड्रेस करता है और उस टूल को वो इस्तेमाल करता है रियलिटी को अप्रोच करने के लिए, और ये साइंसी तर्ज फिक्र के मुखालिफ है और डार्विन की थ्योरी के भी मुखालिफ है। इसलिए हम ये देखते हैं कि गुलाम अहमद परवेज साहब और जावेद अहमद गामदी साहब दोनों के यहाँ तसव्वुफ का रद्द पाया जाता है, क्योंकि जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है वो साइंस का जो तर्ज फिक्र है चीजों को, रियलिटी को फाइंड आउट करने का, वो
उसकी हिता इदराक में नहीं आता, इसलिए दोनों ने यकसर तसव्वुफ को रद्द कर दिया। अब फिक्रे फजलुर रहमान में हमें यह नुक्ता मिलता है कि वो कहते हैं कि तसव्वुफ एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है और तसव्वुफ उसी तरह मैदान अमल में बरूए कार आना चाहिए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा का जो मुशाहिदा और मुजाहिदा और जो उनका मेराज का मुशाहिदा और मुआहिदा है वो मैदान अमल में मटेरियलाइज हुआ। लेकिन तसव्वुफ की जो नेगेटिव लेगेसी है कि उसने मैदान अमल से फरार हासिल कर लिया और डॉक्टर फजलुर रहमान ने उस यानी जो तसव्वुफ की जो नेगेटिव लेगेसी है उसको पैरेलल रिलीजन करार दिया। तो जावेद अहमद गामदी साहब ने ये होलिस्टिकली ये फजलुर रहमान की टर्म इस्तेमाल की है, जहाँ फजलुर रहमान ने तसव्वुफ की उस यानी जो ट्रंकेटेड और हाफ और जो पीस मील और जुज़वी वो लेगेसी जो डिस्टार्टेड है उसको उन्होंने एक मुतवाज़ी मजहब करार दिया था, जबकि जावेद अहमद गामदी साहब ने तसव्वुफ को बहैसियत कुल्ली जो है वो एक मुतवाज़ी मजहब करार देते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। पांचवा पॉइंट ये है कि जो सर सैयद मकतब फिक्र है वो चूंकि रिनान और विलियम म्योर समेत दीगर लोगों के जो दीगर मुस्तशरिकीन थे उनके मुसलसल तनकीद की वजह से अपनी रिवायत, अपनी तारीख और सीरत मुस्तफ़वी पे लिखी गई किताबों को चूंकि मुस्तशरिकीन ने एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी और उसको मौजूई करार दिया था, तो सर सैयद मकतब फिक्र भी अपनी रिवायत, अपनी तारीख और सीरत मुस्तफ़वी से अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है। ये है इनके यहाँ यानी पांचवा जो इश्तराक है जावेद अहमद गामदी और गुलाम अहमद परवेज साहब के दरमियान कि वो अपनी रिवायत और अपनी तारीख को बहुत स्केप्टिक होकर देखते हैं और तकरीबन रिफ्यूट करते दिखाई देते हैं। जब अपनी रिवायत और तारीख की बात होती है तो उनकी गुफ्तगू में ज़ेरे लब इस्तेज़ा और तज़हीक का एलिमेंट मिलता है। नाज़रीन, जो छठा उनके दरमियान मुश्तरका विरसा है वो ये है कि चाहे गुलाम अहमद परवेज साहब हों चाहे जावेद अहमद गामदी साहब हों, दोनों सर सैयद की इस विरासत को ओन करते हैं कि हदीस और सुन्नत नबवी का जो ज़ख़ीरा है वो लायके एतबार नहीं है। इसकी एक मतलब इसको बड़े वो एक स्केप्टिक अंदाज में देखते हैं और गामदी साहब के यहाँ तो सुन्नत का तसव्वुर यानी सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से पाया जाता है। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सुन्नत इब्राहिमी को इस्लाह और तजद्दुद के जरिए आगे अप्लाई किया। तो सुन्नत का तसव्वुर वही है जो दीन इब्राहिमी में यानी सुन्नत इब्राहिम में नजर आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे जामे सुन्नत कि वो एक निज़ाम अखलाक की तजसीम के लिए एक रियासत को कायम करते हैं। गामदी मकतब फिक्र में इस सुन्नत का ही रद्द मिलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तो वो जो तमाम सुन्नतें हैं जिनका महवर व मरकज एक ऐसे निज़ाम अखलाक का क़याम है जो ज़मीन पर एक अखलाकी निज़ाम की तजसीम करे, गामदी साहब के यहाँ जो कि दीन एक निजी और प्राइवेट मामला है, ऐसी कोई भी कोशिश कुरान से या उसवा रसूल से जो एक रियासत के क़याम या एक मुआशरे के यानी समाजी, मुआशी और सियासी ढांचे को शेप अप करने की कोशिश करेगी, वो गामदी मकतब फिक्र में उसकी कोई अहमियत नहीं। इसलिए उन्होंने जो असूल वज़ा किया है कि जिस हदीस की सेहत से वो मुतमईन हो जाए उससे जर्रा भर इनहराफ भी उन्हें दीन से खारिज कर देता है। तो उन्होंने बड़ा क्लेवरली जो क्राइटेरिया मुतय्यन किया है वो बड़ा क्लेवर है कि हदीस वही हकीकी हदीस है जिसकी सेहत से ये मौसूफ खुद मुतमईन हो जाएं। और परवेज साहब के यहाँ भी तकरीबन यही तसव्वुर है। अगर आप उनकी जो मकामे हदीस जो असलम जिराजपुरी साहब की किताब जिसमें कुछ इजाफे किए हैं परवेज साहब ने, वहां भी हदीस रसूल और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से
एक गहरा इश्तिबाह पाया जाता है और वो तकरीबन यानी सुन्नत और हदीस को अपने तसव्वुर इलाहियात से खारिज करते दिखाई देते हैं। और नाज़रीन, जो अगला इनके अंदर एक जो यानी मुश्तरका जो नुक्ता है वो ये है कि परवेज साहब ने जहां कुरान को साइंसी ताबीर और तशरीह के लिए तख्ता मशक बनाया है, वहां गामदी साहब ने इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म की बजाय मटेरियल लिबरलिज्म यानी वो लिबरलिज्म जिसकी एंडोर्समेंट हमें फ्राइड से मिलती है कि इंसानी जबिल्लतें, मजहब तो उनकी तहजीब सिखाता है, उनको टेम करना सिखाता है, और फ्राइड कहता है कि इन जबिल्लतों को सेटिस्फाई किया जाना जरूरी है। या इकोनॉमी में अगर आप देखें, जिस तरह एडम स्मिथ कहता है कि यानी लेसेस फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए, मार्केट पे जो गवर्नमेंट या रियासत का कंट्रोल है वो कम से कम होना चाहिए। यानी गामदी साहब ने मजहब की यानी कुरान की जो तशरीह और ताबीर की है उसका महवर और मरकज ये है कि वो किसी तरह कुरान को उस मटेरियल लिबरलिज्म और उस यानी एडम स्मिथ के ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कुरान को तख्ता मश्क बनाते हैं। और नाजरीन, जो इनमें आखिरी मुमासलत है वो ये है कि जिस तरह परवेज साहब और सैयद चिराग अली तक आते आते सर सैयद मकतब फिक्र यानी अपनी तारीख, सुन्नत मुस्तफवी और अपनी रिवायत से दस्तबरदार होकर अहलुल कुरान मकतब फिक्र पर मुंतज हुआ, बाएने ही हमें गामदी मकतब फिक्र में यही रविश नजर आ रही है कि वो बतदरीज कुरान की तशरीह और ताबीर में सुन्नत हदीस मुस्तफवी और अपनी तारीख और रिवायत के बजाय वो सिकुलर मॉडर्निटी को एक अपना मरकजी जो है वो यूनिवर्स ऑफ रेफरेंस बनाते हुए उसकी ताबीर और तशरीह कर रहे हैं। और यूं जिस तरह परवेज साहब ने कुरान को साइंसी ताबीर और तशरीह के लिए तख्ता मश्क बनाया है, हम ये समझते हैं कि गामदी साहब ने मटेरियलिस्टिक लिबरलिज्म के लिए कुरान को तख्ता मश्क बनाया है। और इसमें कोई गामदी साहब तहा नहीं है, हमें जामे अजहर की रिवायत में भी बिल्कुल यही अंदाज नजर आ रहा है कि वहां भी कुरान और सुन्नत मुस्तफवी जो है वो मटेरियल लिबरलिज्म की भेंट चढ़ाई जा रही है। और नाजरीन, आप तकरीबन मैं समझता हूं कि हमने जो ये मुश्तरकात यानी गामदी साहब और परवेज साहब के दरमियान बयान की है ये आप समझ गए होंगे। और आखिरी में बात ये करूंगा कि बस इकबाल के अल्फाज में यही कहेंगे कि गर्चे है दिल कुशा बहुत हुस्ने फरंग की बहार, गर्चे है दिल कुशा बहुत हुस्ने फरंग की बहार, तायरा के बुलंद बाम दाना दाम से गुजर।